नमस्कार। इड़ा कामायनी का 9वां सर्ग है। इस सर्ग में प्रसाद जी वर्णन करते हैं कि श्रद्धा से रुष्ट होकर भटकते हुए मनु सारस्वत प्रदेश जा पहुंचते हैं, जो कि एक उजड़ा हुआ नगर है और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मनु चिंतन करते हैं कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। वे सारस्वत प्रदेश के उजड़ने पर भी शोक का अनुभव करते हैं। इसी समय उन्हें आकाश से काम अथवा कामदेव की वाणी सुनाई देती है। आकाशवाणी उनसे कहती है कि तुमने जीवन को नश्वर समझकर केवल भोग पर ही ध्यान दिया। तुम स्वार्थी ही नहीं, अहंकारी भी हो। आकाशवाणी सुनकर मनु उदास होते हैं। रात बीतने पर उनकी भेंट सारस्वत प्रदेश की रानी इड़ा से होती है। इड़ा मनु को समझाती है कि मनुष्य को ईश्वर के भरोसे न रहकर अपनी बुद्धि से कार्य करना चाहिए। मनु इड़ा के विचारों से प्रभावित होते हैं और इड़ा के साथ सारस्वत प्रदेश के पुनर्निर्माण में लग जाते हैं। आइए इड़ा सर्ग को समझने का प्रयास करते हैं। इड़ा सर्ग के पहले पद में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर। गहन गुहा अर्थात गहरी या अंधेरी गुफा। उपनिषदों में किसी स्थान पर ब्रह्म या ईश्वर को गुहाचर भी कहा गया है। जीवन इसी गुहाचर से निकला है और ये गुहा बहुत रहस्यमयी है। अधीर यानी बेचैन, झंझा अर्थात आंधी या तूफान, प्रवाह यानी वेग से बहना, विक्षुब्ध यानी कुपित या बौखलाया हुआ, यहाँ पर तीव्रगामी की ओर संकेत है। महासमीर अर्थात बहुत अधिक या बहुत तेज हवा। किस गहन गुहा से अति अधीर। मनु वर्तमान परिस्थितियों और अपने जीवन की समस्याओं पर विचार करते हुए कहते हैं कि ना जाने किस गहरी अंधेरी गुफा से बहुत अधिक बेचैन होकर मेरी ये जीवन रूपी अशांत या कुपित हवा आंधी तूफान की तरह तेज गति से बाहर निकल आई है या बड़े वेग से बह चली है। मनु कहना चाहते हैं कि जिस तरह आकाश रूपी गुफा से निकली हवाएं कभी कभी कुपित होकर आंधी तूफान में बदल जाती हैं, उसी तरह मेरा ये जीवन भी समस्याओं और परिस्थितियों से आहत होकर आंधियों की तरह यहाँ वहाँ भटकने लगा है। और ये जीवन किस गहरी अंधेरी गुफा से प्रकट हुआ है ये कह पाना संभव नहीं है। यहाँ पर गहन गुहा शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। झंझा प्रवाह सा निकला शब्दों में उपमा अलंकार है। जीवन विक्षुब्ध महासमीर में जीवन पर विक्षुब्ध पवन का आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। इसके साथ ही यहाँ पर दृश्य बिंब की भी योजना है। ले साथ विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल क्षिति और नीर। विकल अर्थात व्याकुल या बेचैन, परमाणु पुंज अर्थात छोटे छोटे कणों का समूह, अनिल यानी हवा, अनल यानी आग, क्षिति यानी धरती, नीर अर्थात पानी। नभ अनिल अनल क्षिति और नीर पंच महाभूत हैं, जिनसे इस संसार का और सभी प्राणियों का निर्माण हुआ है। ले साथ विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल क्षिति और नीर। मनु विचार करते हुए कहते हैं कि मेरा ये जीवन अपने साथ आकाश, हवा, अग्नि, धरती और जल नामक 5 महाभूतों के अणुओं, परमाणुओं अथवा कणों को लेकर भटक रहा है और ये अणु परमाणु भी मेरी ही तरह व्याकुल हैं। मनु कहना चाहते हैं कि जिस तरह आंधी अपने साथ धूल मिट्टी को उड़ा ले जाती है, उसी तरह मेरे भीतर और बाहर भी पंच महाभूतों के अणु परमाणु चल रहे हैं। यहाँ पर दृश्य बिंब की योजना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी पंच महाभूतों का उल्लेख करते हुए इस प्रकार लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली अधम शरीरा। प्रसाद जी आगे लिखते हैं, भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन। प्राणी कटुता को बांट रहा जगती को करता अधिक दीन। विलीन अर्थात डूबा हुआ, लगा हुआ या संलग्न। कटुता अर्थात कड़वाहट, द्वेष या वैमनस्य। जगती अर्थात धरती। दीन अर्थात उदासी या दुख से भरा अथवा निर्धन। भयभीत सभी को भय देता
भय की उपासना में विलीन। मनु सोचते हैं कि मनुष्य संसार में हमेशा डरा सहमा रहता है और दूसरों को भी डराता रहता है। यूं लगता है कि वो सदा भय को ही किसी देवता की तरह पूजने में व्यस्त है या हमेशा भय का ही आह्वान करता रहता है। यहाँ पर मनु आंधी के साथ मानव जीवन की तुलना कर रहे हैं। जिस प्रकार आंधी खुद भी भयभीत होती है और दूसरों को भी डराती है और यूं लगता है मानो वो डरने डराने की ही साधना में व्यस्त है, वैसा ही मनुष्य जीवन भी भय से घिरा हुआ है। इस पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। जैसे आंधी संसार को तहस नहस कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने स्वार्थ या अपने भय के कारण संसार में कड़वाहट या द्वेष फैला रहा है और इस धरती को ज्यादा दुखपूर्ण या उदासी भरी बना रहा है। इस पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सा जब से सबसे विराग सब पर ममता। प्रतिपद यानी हर कदम पर या हर स्थान पर, क्षमता अर्थात सामर्थ्य या ताकत, विराग अर्थात उदासीनता या उपेक्षा का भाव, ममता अर्थात स्नेह। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता यानी जिस प्रकार आंधी कभी कभी रेत के टीलों का निर्माण करती है, जल स्रोतों में लहरों का निर्माण करती है और कभी कभी घरों तथा जंगलों आदि को उजाड़ देती है या सब कुछ उजाड़ कर अपना बल दिखाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी हर कदम पर या तो कुछ नया बनाता रहता है या फिर कुछ न कुछ उजाड़ता रहता है और इस प्रकार अपनी क्षमता या बल का प्रदर्शन करता रहता है। संघर्ष कर रहा सा जब से, मनुष्य ना जाने कब से लगातार संसार और समाज से जूझ रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आंधी हर एक पदार्थ से लड़ती भिड़ती आगे बढ़ती रहती है, सबसे विराग सब पर ममता। जिस तरह आंधी तूफान को ना तो किसी से विशेष लगाव होता है और ना ही किसी के प्रति विशेष उदासीनता होती है, उसी तरह मनुष्य भी न तो किसी के प्रति सदा उदासीन होता है और ना ही किसी से सदा स्नेह करता रहता है। यानी किसी से प्रेम और किसी के प्रति उपेक्षा का भाव समय और परिस्थितियों के अनुसार पल प्रतिपल बदलता रहता है। मनु का अपना जीवन इसका अच्छा उदाहरण है। पहले मनु को अपनी पत्नी श्रद्धा से बहुत अधिक स्नेह था और वे श्रद्धा को छोड़कर जाने की बात सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज मनु अपनी पत्नी श्रद्धा को छोड़कर निर्जन स्थानों में अकेले भटक रहे हैं। इसी कारण उन्हें लगता है कि मनुष्य ना तो किसी से सदा प्रेम कर सकता है और ना ही किसी से सदा बैर ठान सकता है। समय और परिस्थितियां अक्सर मनोभावों को बदल देती हैं। इस पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। सबसे विराग सब पर समता, इन शब्दों से संत कबीर द्वारा लिखी गई ये पंक्ति भी याद आती है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर, किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। अस्तित्व अर्थात वजूद, चिरंतन अर्थात शाश्वत या सनातन। अस्तित्व चिरंतन से तात्पर्य है हमेशा रहने वाला यानी परमेश्वर। धनु अर्थात धनुष या कमान, छूट पड़ा अर्थात चल गया या अलग हुआ, विषम अर्थात तीखा या नुकीला, लक्ष्य भेद अर्थात निशाने पर लगना, शून्य अर्थात आकाश या खाली स्थान या सूनापन। अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर। मनु सोचते हैं कि मेरा ये जीवन किसी नुकीले बाण के समान है जो सनातन जीवन या सदा रहने वाले ईश्वर रूपी धनुष से न जाने कब चलाया गया, यानी ईश्वर की मर्जी के अनुसार मेरे जीवन को संसार में उतारा गया, जैसे धनुष से कोई तीर चलाया जाता है। किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। अब ये जीवन रूपी तीर न जाने कौन से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसार के सूनेपन को या सन्नाटे को भंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है।
इन पंक्तियों में मनु की निराशा और लक्ष्यहीनता प्रदर्शित हो रही है। उन्हें लगने लगा है कि इस जीवन का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है, ये केवल भटकन के लिए है। ये एक ऐसा तीर है जो धनुष से छोड़ा तो गया है, मगर इसे कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। यहाँ पर अस्तित्व चिरंतन धनु में रूपक अलंकार है, साथ ही दृश्य बिंब की भी योजना है। पूरे पद में आंधी के सभी रूपों और प्रभावों को जीवन तथा संसार पर आरोपित किया गया है, इसलिए पूरे पद में सांग रूपक अलंकार है।